आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे हैं। 74 वर्षीय पासवान ने गुरुवार देर शाम दिल्ली में आखिरी सांस ली। लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक पासवान का कुछ दिन पहले एक अस्पताल में हृदय का ऑपरेशन हुआ था। 50 साल से अधिक के सियासी सफर में पासवान 8 बार लोकसभा सांसद रहे और फिलहाल राज्यसभा में थे। उनके पार्थिव देह को दिल्ली से पटना ले जाया जा रहा है। पटना में शनिवार को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। रामविलास पासवान का कल निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत नेता के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। पटना में शनिवार को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रामविलास पासवान के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। और पटना से हमारे संवाददाता योगेश शीतल और नीरज सिंह भी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्थिव देह को पटना के लिए रवाना किया गया है। क्या जानकारी वहां से मिल रही है? पूरे देश में शोक की लहर है। किस तरह से अपने प्रिय नेता को लोग वहां याद कर रहे हैं? बिल्कुल रमा, सही कहा आपने। खास करके बिहार में उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में खास करके युवा जो हैं वो यहाँ पे जुड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी पार्टी की एक युवा इकाई भी थी जो छात्र लोजपा थी, जो बेसिकली महाविद्यालय विश्वविद्यालय में काफ़ी सक्रिय थी। तो कई जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ, इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको यहाँ थोड़ा दिखाएं कि देखिए अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ आए। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पप्पू यादव भी आए थे। इसके अलावा जो कई स्थानीय पार्टी के नेता हैं जो बिहार या जो इस प्रदेश में जो सक्रिय है जो पार्टी, वहाँ के नेता यहाँ पे आए हैं। यही वो जगह है, दरवाजा है हवाई अड्डा का, जहाँ से उनका पार्थिव शरीर जो है वो बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो है अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। खास करके कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस है उसको भी कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि लोग उसका पालन करें। हालांकि जिस हिसाब से यहाँ पे लोग जुटे हैं उसका पालन जो है वो करना एक चुनौती हो गई है। उसका पालन करना जो है प्रशासन के लिए चुनौती हो गई है। लेकिन हर थोड़ी देर में आप देखेंगे तो कोई ना कोई नेता यहाँ पे आ रहा है और वो इस इंतजार कर रहा है कि कब जो है पार्थिव शरीर बाहर आएगा और वो रामविलास पासवान का दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद का मैं आपको शेड्यूल बता दूं, जैसा कि इसके बाद वो शव जो है उसको विधान भवन ले जाया जाएगा, विधानसभा बेसिकली यहाँ पे बिहार में कहते हैं। और उसके बाद जो है पार्टी के कार्यालय लेके जाया जाएगा, जहाँ 10:30 बजे तक लोग दर्शन कर सकते हैं। और कल जो है उनकी अंत्येष्टि जो है वो यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि जो ये पूरा का पूरा जो ये पटना का हवाई अड्डा है, इसके आसपास सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं ताकि जब उनको यहाँ से लेके जाया जाए तो रास्ते में किसी तरह की जो है जो है लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन ना हो, क्योंकि जिस बिल्कुल पूरे इंतजाम किए गए हैं वहाँ पे जो है। जी योगेश, समय हमारे पास बहुत सीमित है। हमारे साथ नीरज सिंह भी मौजूद है। नीरज, जिस तरह से योगेश शीतल ने
दिखाया कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से शोक की लहर है, जिस तरह से लोगों का हुजूम है, जिस तरह से अपने प्रिय नेता को चाहने वाले हैं, उसे देखते हुए अगर हम सियासी सफ़र की बात करते हैं, किस तरह का, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, एक शून्य उभर कर आया है, चाहे हम बात करते हैं केंद्र की राजनीति का या फिर हम बात करते हैं बिहार के राजनीतिक परिदृश्य की। देखिए, बिल्कुल एक शून्य है और इस शून्य को जल्दी ही भरा नहीं जा सकता। खासतौर से अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो पिछले 5 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं उनकी पार्टी। हालांकि वो लगातार केंद्र की राजनीति करते रहे, लेकिन उनकी पार्टी बिहार में एक कह सकते हैं कि एक वजूद रखती थी और एक बार ऐसी स्थिति आई कि बिना उनके बिहार के अंदर सरकार नहीं बन सकती थी। शून्य से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। एक गरीब परिवार से आते थे। जब उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, उस समय उनका जो चयन है पुलिस की सर्विस के लिए भी हुआ था और एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि उनके दोस्त ने कहा था कि आपको क्या चुनना है, सर्वेंट चुनना है या गवर्नमेंट चुनना है। और उसके बाद उनकी कह सकते हैं कि उनके जीवन की जो दशा है वही बदल गई और उन्होंने राजनीति ज्वाइन की और उसके बाद लगातार जो राजनीति में एक जो मुकाम है वो उन्होंने हासिल किया। इस समय हम बिहार विधानसभा में हैं। जो उनके उस समय के जो लोग हैं, जो कुलीग हैं, वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का जो दर्शन है वो करने के लिए आएंगे। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार विधानसभा के, वो इस समय यहाँ पर पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो कुछ देर के अंदर यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा तमाम बिहार के जो दूसरी पार्टियों से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे हम सुशील मोदी की बात करें। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा शून्य है जिसको नहीं भरा जा सकता। और कई सारे दो दिलचस्प जो किस्से हैं वो रामविलास पासवान के रहे। खासतौर से अगर हम पत्रकारों की बात करें कि एक ऐसे नेता थे जो पत्रकारों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, पत्रकारों के साथ बड़ा घुल मिलकर जो उनका जो बर्ताव है वो रहता था। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक शून्यता तो आएगी। जहाँ तक हम पत्रकारों की बात करें तो उनको भी दुख होगा कि उनके बीच से एक ऐसा नेता चला गया जो उनके बीच में काफ़ी प्रिय था। बिल्कुल नीरज, लेकिन अपनी यादों के रूप में अपने जो सियासी संघर्ष जो वंचितों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए और एक समान व्यवस्था के लिए, क्या उनकी यादों के ज़रिए हमारे बीच वो हमेशा बने रहेंगे। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे योगेश और नीरज, लेकिन फ़िलहाल समय कम है, इसलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।